दोस्तों हाल ही में मैंने टेक मी होम नाम की एक थाई हॉरर मूवी देखी है जिसे कोंगेत खुमसरी ने डायरेक्ट किया है और ये फिल्म 2016 में रिलीज हुई थी। IMDb पे टेक मी होम को मिले हैं 5.6 स्टार्स आउट ऑफ 10 और बाकी प्लेटफॉर्म्स पे इसकी रेटिंग्स अवेलेबल नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम और आप मिलकर टेक मी होम मूवी को डिस्कस करते हुए इस मूवी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स पे बातें करेंगे। नाउ बिफोर स्टार्ट दिस वीडियो मैं आपको बता दूं कि अब मैं इंस्टाग्राम रील्स पे काफी एक्टिव हूं, जहां मैं हर हफ्ते 3 से 4 15 सेकंड वाली शॉर्ट फनी हॉरर स्टोरीज डालता हूं। तो उन छोटी हॉरर स्टोरीज को मिस नहीं करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में ही मिल जाएगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो दोस्तों मूवी के ओपनिंग सीन में हम एक काफी बड़े और ब्यूटीफुल घर को देखते हैं जिसमें काफी चहल पहल मची हुई थी, क्योंकि आज इस घर में रहने वाला कपल अपने बेटे टैन का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था। टैन के फादर जो कि एक आर्किटेक्ट हैं, उन्होंने ये घर काफी सस्ते में परचेज किया था और वो ये बात अपने दोस्तों को बता के अपने आप को लकी कह रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हम टैन की मदर को देखते हैं जो सेलिब्रेशन में शामिल तो थी, बट उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो खुश नहीं है। केक कटिंग वगैरह के बाद हम टैन की मदर को अकेले खड़ा देखते हैं, जहां वो अपने मन में रिपीट कर रही थी कि दिस इज आवर ड्रीम हाउस, लेकिन ऐसा कहते हुए भी वो खुश नहीं थी। सेम नाइट हम टैन को घर के एक रूम में एक पेंटिंग के आगे बैठा हुआ देखते हैं, जहां टैन उस पेंटिंग के आगे बैठकर बोलता है कि अगर तुम सच में कोई एंजल हो तो क्या तुम मुझे एक विश दे सकती हो। और इसके बाद टैन अपने मन में कोई विश मांग के वहां से चला जाता है। टैन के जाने के बाद हम वहां रखी कैंडल्स को देखते हैं जो कि अपने आप ही बुझ जाती है। सीन यहाँ से शिफ्ट होकर किसी हॉस्पिटल के रूम का होता है, जहां हम एक लड़के को देखते हैं। ये लड़का कोमा में था और होश आने पे हम व्यूअर्स को पता चलता है कि ये लड़का और कोई नहीं बल्कि टैन है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से टैन अपनी स्टोरी हम व्यूअर्स को बताता है। इस स्टोरी से हमें पता चलता है कि टैन का एक एक्सीडेंट हो गया था जिसके कारण वो कोमा में चला गया था और आज 10 साल बाद वो होश में आया है। होश में आने के बाद अब टैन को सिर्फ अपना नाम ही याद है। वो कहाँ से आया है, उसकी फैमिली वगैरह कहाँ है, टैन ये सब कुछ भूल चुका है। टैन बाहर किसी को नहीं जानता था, इसलिए वो इसी हॉस्पिटल में मॉर्चुअरी यानी डेड बॉडीज वाली रूम में काम करने लगता है और फ्री टाइम में अपने पास्ट और फैमिली के बारे में रिसर्च करने लगता है। ऐसे ही एक दिन टैन ऑनलाइन कुछ रिसर्च कर रहा था, तब टैन को ऐसा फील होता है एज इफ पीछे से उसे किसी लड़की ने उसका नाम लेकर उसे बुलाया है। टैन टर्न करता है बट वहां कोई नहीं होता। पास ही रखे प्रिंटर से अपने आप ही एक प्रिंट निकलता है जो कि किसी ओल्ड न्यूज़पेपर की हेडलाइन थी, जिसमें लिखा हुआ था कि फेमस आर्किटेक्ट कमिटेड सुसाइड। और साथ ही में हम मूवी के ओपनिंग सीन वाले घर की फोटोग्राफ को भी देख पाते हैं। टैन इस न्यूज़ को देखकर थोड़ा परेशान सा हो जाता है और पता नहीं कि उसे ऐसा लगता है कि वो इस जगह को जानता है। टैन को ऐसा फील होता है कि उसकी फैमिली जरूर वहां रहती थी। इन सब के बारे में सोचकर टैन काफी परेशान हो गया था और वो एक शावर लेने चला जाता है। शावर लेते वक्त हम देखते हैं कि टैन के चेस्ट पर एक कट होता है। खैर नेक्स्ट मॉर्निंग टैन अपनी डॉक्टर के पास जाकर उसे ये सब बताता है और उनसे कहता है कि वो बाहर जाकर अपनी फैमिली के बारे में पता करना चाहता है। डॉक्टर टैन को बताती है कि अगर वो यहाँ से बाहर गया तो हॉस्पिटल उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा और फिर टैन वापस यहाँ कभी नहीं आ सकता। अब सिंस टैन को अपनी फैमिली के बारे में पता लगाना था तो वो वहां से बाहर निकल जाता है। टैन उसी घर के पास आता है और घर के मेन गेट से एंटर करने के बाद टैन को एक लेडी दिखाई देती है। वो लेडी टैन को देखते ही उसका नाम लेती है और उसे पहचान भी लेती है। इस लेडी का नाम वा था और वो इस घर की केयरटेकर थी। वह टैन को हक करती है और उसे कहती है कि तुम्हारी सिस्टर तुम्हें देखकर काफी खुश होगी। देन वो टैन को गोल्फ कार्ट में बिठाकर घर के एंट्रेंस तक ले जाती है। अंदर जाने के बाद टैन अपनी सिस्टर तुब्तिम, उसके हस्बैंड चुविन और उनके 2 बच्चे जुन और जैन से मिलते हैं। वो लोग टैन को देखकर काफी सरप्राइज होते हैं। तुब्तिम टैन को पहचान लेती है और उसे हक कर लेती है। ब्रेकफास्ट के टाइम टैन तुब्तिम से अपने पेरेंट्स के बारे में पूछता है, बट तुब्तिम बात को घुमा देती है और टैन से पूछती है कि वो इतने साल कहाँ था। टैन उसे बताता है कि वो 10 साल से कोमा में था और उसे अब कुछ भी याद नहीं है। टैन को तुब्तिम से अपने पेरेंट्स के बारे में कुछ जवाब नहीं मिलता, इसीलिए वो वा से मिलने पर उससे पूछता है कि क्या वो बता सकती है कि उसके फादर ने सुसाइड क्यों किया था। वह टैन को बताती है कि दरअसल उसके फादर को बिजनेस में काफी लॉस हुआ था, जिसकी वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया था। इसके बाद चुविन जो तुब्तिम से शादी करना चाहता था, उसने इस घर को खरीद लिया और तुब्तिम से शादी कर ली।
वह बताती है कि जुन और जैन तुपतिम के बच्चे नहीं हैं। दरअसल च्यूविन की फर्स्ट वाइफ की डेथ हो गई थी और जुन और जैन उसके बच्चे थे। रात को जब टैन अपने रूम में सोने जा रहा था तब जुन और जैन उसके पास आते हैं। टैन इन दोनों को देखकर काफी खुश होता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारा अंकल हूँ, तुम्हारी मॉम का भाई हूँ। लेकिन इस पे वो दोनों बच्चे टैन से कहते हैं कि तुपतिम हमारी मदर नहीं है। इनफैक्ट जुन तो आई हेट हर कहकर वहां से चली जाती है। अब जैन को टैन के साथ खेलना था, इसलिए वो टैन के साथ शैडो गेम खेलने लगता है। तभी टैन को जैन की जगह एक भूतिया आकृति दिखती है जिससे वो काफी डर जाता है और जैन भी यहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग शावर लेते वक्त हम देखते हैं कि टैन के चेस्ट पर जो मार्क था उससे ब्लीडिंग होने लगी थी, बट थोड़ी ही देर में टैन रियलाइज करता है कि ये बस उसका एक वहम था। तुपतिम ने टैन के आने की खुशी में अपने हाथ से डिश प्रिपेयर की थी और वो सबको खाना सर्व करती है। इस पॉइंट पे टैन नोटिस करता है कि जुन और जैन अपना खाना नहीं खा रहे थे, जिस वजह से तुपतिम उन दोनों को डांटने लगती है। लेकिन दोस्तों च्यूविन इस बात से नाराज हो जाता है और वो बच्चों को डिफेंड करते हुए उन्हें वाह के साथ भेज देता है। च्यूविन खुद भी बिना खाए ही वहां से चला जाता है। टैन ये सब देखकर थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है और उसे अपनी सिस्टर का बिहेवियर ठीक नहीं लगता। रात को टैन घर के डोर्स वगैरह बंद कर रहा होता है कि तभी उसे ग्लास डोर के पास किसी की आवाज आती है, एज इफ कोई चीज रोप से हैंग कर गई हो। वह टैन के पास आती है और वो उसे बताती है कि सोने से पहले उसे प्रेयर करना होगा और मिडनाइट में उसे रूम से बाहर नहीं आना चाहिए क्योंकि तुपतिम को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इतने में ही हम जैन को देखते हैं जो पास ही के एक डोर पर अपना सर पटकने लगता है। टैन उसके पास जाता है तो वो देखता है कि जैन स्लीप वॉक करते हुए यहाँ आ गया था। टैन जैन को उसके रूम में लेकर जाता है और जैन की आंख खुल जाती है, जिसके बाद वो टैन को वहीं रुकने के लिए कहता है क्योंकि उसे डर लग रहा था। टैन की आंख लग जाती है और उसे अपनी कोई मेमोरी याद आती है जिसमें वो अपने डैड को बैठा हुआ देखता है, बट तभी उसकी आंख खुलती है और वो जैन को बेड पर नहीं पाता। टैन नोटिस करता है कि जैन रूम के कॉर्नर में ब्लैंकेट के टेंट में वही शैडो गेम खेल रहा था, बट उसके साथ दूसरा कोई पर्सन नहीं था। बेड के नीचे जुन छुपी हुई बैठी थी और वो काफी डरी हुई थी। टैन को देखकर जुन बताती है कि जैन एक घोस्ट के साथ शैडो गेम खेल रहा था और वो जैन को भी एक घोस्ट कहने लगती है। टैन जुन को समझाता है कि घोस्ट वगैरह नहीं होते और वो जैन के पास जाकर उसे नींद से जगाता है। जैन भागकर जुन के पास चला जाता है और इतने में ही वो ब्लैंकेट टैन पे गिर जाता है। टैन वो ब्लैंकेट लिफ्ट करते हुए उन दोनों को समझाता है कि यहाँ कोई घोस्ट नहीं है, बट ऐसा करते वक्त वो दोनों और एज एन ऑडियंस हम भी देखते हैं कि टैन के बगल में ही ब्लैंकेट में एक घोस्टली फेस अपीयर होता है। दोनों बच्चे यहाँ से बाहर भाग जाते हैं और टैन उन दोनों के पीछे जाता है। बाहर वो वाह और च्यूविन को देखते हैं, जहाँ वाह च्यूविन को एक ग्लास देती है और च्यूविन उस ग्लास में कुछ डालकर अपने रूम के अंदर चला जाता है। यहाँ हम रूम में तुपतिम को देखते हैं जिसने अपने फेस पर स्ट्रेंज तरह का मेकअप कर रखा था। इसके बाद तुपतिम और च्यूविन की लड़ने की आवाज आती है, सो टैन उनके मैटर में ना पड़कर जुन और जैन को ढूंढने लगता है। थोड़ी देर बाद च्यूविन अपने हाथ में एक पिस्टल लेकर टैन के सामने आता है, जिससे डर कर टैन एक रूम में छिप जाता है। च्यूविन टैन को खोजते हुए उस रूम में आता है और वो टैन को वार्न करता है कि वो यहीं छुपा रहे। इतने में ही वाह किसी रूम से निकलकर बाहर की तरफ भागती है। वाह गोल्फ कार्ट में बैठकर भागने लगती है कि तभी च्यूविन उसे पीछे से शूट कर देता है और ये सब देखकर टैन एकदम शॉक्ड रह जाता है। टैन भागकर अंदर जाता है और उसे अंदर जुन और जैन की डेड बॉडीज मिलती है। टैन को च्यूविन अपने रूम में मिलता है और च्यूविन अपने आप को ही शूट करके टैन की आंखों के सामने सुसाइड कर लेता है। टैन घबरा कर एक बार फिर बाहर की तरफ भागने लगता है और उसे ग्लास डोर के पास तुपतिम की बॉडी हंग दिखती है। टैन बाहर भागता है और किसी को कॉल करने का ट्राई करता है, बट वो कॉल नहीं लगती। टैन मेन एंट्रेंस से बाहर भागता है और तभी एक बहुत ही अजीब चीज होती है। टैन के बाहर कदम रखते ही सब कुछ रोटेट हो जाता है और टैन वापस उस घर के अंदर आ जाता है और यहाँ से सब कुछ बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू होता है। लाइक वाह टैन को देखकर हग करती है, वो लोग अंदर जाते हैं एंड सब कुछ प्रीवियस डे से रिपीट होने लगता है। टैन बार बार यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है, बट हर बार बाहर कदम रखते ही सब कुछ रिपीट होने लगता है। टैन हर बार कुछ नया ट्राई करता है, बट हर बार वही सब होता है। इस पॉइंट पे हम ये समझ पाते हैं कि इस प्रेमिस में मेरी फेवरेट चीज हो रही थी, यानी कि यहाँ स्पेस और टाइम को बेंड किया जा रहा था। खैर टैन हार मानकर अंदर जाता है और यहाँ अगेन उसे तुपतिम की डेड बॉडी हंग दिखती है। टैन यहाँ से भागकर डाइनिंग टेबल के पास आता है, जहाँ वो समझ पाता है कि सभी चीज टाइम के हिसाब से रीअरेंज होकर प्रीवियस डे जैसी ही हो रही थी। टैन को एक सीक्रेट डोर दिखाई देता है जो कि उसके लिए काफी ऊंचा था। टैन उस दरवाजे से अंदर जंप करता है और बेहोश हो जाता है। होश में आने के बाद टैन रूम में एक पियानो को देखता है एंड देन उसे एक फेस ब्रेस दिखाई पड़ता है। वहां पड़े कुछ एल्बम्स को चेक करने पे टैन को एक वीडियो कैसेट मिलता है जिसे वो प्ले करता है। वीडियो कैसेट में हम एक लेडी से इंट्रोड्यूस होते हैं जिसका नाम चॉम था और चॉम अपनी स्टोरी बताती है।
चॉम बताती है कि उसने बहुत प्यार से इस घर को बनाया था और उसने ही इस घर को अपनी फैमिली के लिए डिजाइन किया था, बट सिंस उसकी फैमिली को कुछ इकोनॉमिक प्रॉब्लम से सफर करना पड़ रहा था तो उन्हें यह घर खोना पड़ा। इस घर को किसी आदमी ने काफी चीप रेट पे खरीद लिया था। नाउ चॉम इस घर को नहीं छोड़ना चाहती थी और वो अपनी फैमिली को यहीं रखना चाहती थी। इसीलिए चॉम ने अपने बच्चों को और अपने हस्बैंड को यहीं पर जान से मार कर खुद को भी मार डाला। जी हाँ दोस्तों, मरने से पहले वो घर पर एक कर्ज छोड़कर चली गई थी, जिसकी वजह से चॉम की स्पिरिट आज भी यहीं रिसाइड करती थी। देखते ही देखते दोस्तों स्क्रीन पे चॉम का फेस तुब्तिम में कन्वर्ट हो जाता है। टैन इस रूम से बाहर जाता है जहां उसे अपना एक बॉक्स मिलता है जिसमें उसे अपने फैमिली के कुछ ओल्ड फोटोग्राफ्स भी मिलते हैं। इन फोटोग्राफ्स में हम टैन और तुब्तिम की ओल्ड फोटोज को देखते हैं और यहाँ हम व्यूअर्स को तुब्तिम के बारे में एक बात जानने को मिलती है। दरअसल जब तुब्तिम का जन्म हुआ था तब उसका फेस डिस्टॉर्टेड था एंड इसीलिए उसके फेस पर एक फेस ब्रेस लगाया गया था। ये वही फेस ब्रेस है जो टैन को उस रूम में दिखा था और यही कारण थी कि तुब्तिम की मदर हमेशा परेशान रहा करती थी। तुब्तिम के डैड इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि उनकी बेटी का फेस इस तरह से है और वो तुब्तिम को अक्सर छिपा कर रखते थे। टैन की मदर के मर जाने के बाद टैन के डैड उसकी और तुब्तिम की देखभाल अकेले करने लग गए थे। सीन प्रेजेंट डे में शिफ्ट होता है जहां टैन एक रूम में एंटर करता है जहां से वो तुब्तिम के रूम के अंदर देख पा रहा था। टैन उस समय का सीन देखता है जब वा ने चुइन को एक ग्लास दिया था और चुइन यहाँ अंदर गया था। तुब्तिम उस लिक्विड को पीकर सो जाती है और तभी चुइन एक प्रीस्ट को रूम में बुलाता है। प्रीस्ट के आते ही तुब्तिम अजीब बिहेव करती है और चॉम की स्पिरिट जिसने तुब्तिम को पजेस कर रखा था वो स्पिरिट को जला देती है। चुइन और वा उस रूम से बाहर भाग जाते हैं। टैन भी बाहर जाता है जहां बालकनी में उसे अपने डैड दिखाई देते हैं और इसी के साथ उसे एक और मेमोरी स्ट्राइक होती है। इस मेमोरी में टैन के डैड टैन को बताते हैं कि उन्होंने इस घर को परचेज करके एक बहुत बड़ी गलती कर दी है और ऐसा कहकर वो टैन के सामने ही अपने आप को शूट कर लेते हैं। टैन आगे देखता है कि चुइन जुन और जैन को बाथरूम में छिपा देता है और एक पिस्टल लेकर खुद बाहर भागता है। चुइन वा को भागते हुए देखता है और वो उसे चॉम समझकर शूट कर देता है। अंदर आकर चुइन अपने दोनों बच्चों को देखता है जिन्हें चॉम ने पॉइजन करके मार दिया था। ये देखकर चुइन टूट जाता है और अपने रूम में जाकर अपने आप को ही शूट कर लेता है। तुब्तिम बाहर आती है और वो इन सब की डेथ के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल मानने लगती है। तुब्तिम टैन को बताती है कि लास्ट टाइम जब टैन के डैड ने सुसाइड किया था तो उस दिन भी तुब्तिम को चॉम ने पजेस कर रखा था। टैन उस समय तुब्तिम के पास आया था लेकिन वो तुब्तिम को पजेस्ड हालत में देखकर डर गया था और वो घर से बाहर भाग गया था। यहाँ से सीन फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और तुब्तिम अपने आप को हैंग कर लेती है और मर जाती है। तुब्तिम को हैंग देखने के बाद टैन बाहर भागता है और इस बार वो गेट से बाहर चला जाता है। टैन भागते भागते एक कार से टकरा जाता है और यहाँ से हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ हमें पता चलता है कि लास्ट टाइम भी टैन इसी तरह टकरा गया था जिसके बाद वो 10 साल तक कोमा में रहा था। सीन फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और यहाँ हम देखते हैं कि टैन अब भी घर से बाहर नहीं जा पाया था और वो ये सब सोच रहा था। टैन रोने लगता है और घर के अंदर जाकर एक पेंटिंग को खोजने लगता है और अब हमें मूवी का वो मिसिंग पॉइंट पता चलता है जिससे ये सब स्टार्ट हुआ था। यहाँ से सीन पास्ट में टैन के बर्थडे वाली रात पे शिफ्ट होता है और अब हमें पता चलता है कि टैन ने उस दिन उस पेंटिंग के आगे क्या विश की थी। टैन उस पेंटिंग के आगे बैठकर बोलता है कि इफ यू आर रियली एन एंजल देन मेक माई सिस्टर एन एंजल टू, यानी कि अगर तुम सच में एक एंजल हो तो मेरी बहन को भी एंजल जैसा बना दो। उस रात टैन के सोने के बाद चॉम की स्पिरिट टैन के पास आती है और उसके चेस्ट पर एक मार्क लगाती है जो कि प्रॉमिस का सिंबल था कि वो तुब्तिम को भी अपने जैसा ही बना लेगी। समय के साथ तुब्तिम बड़ी होती है और टैन के डैड तुब्तिम की प्लास्टिक सर्जरी करवा देते हैं और वो एक एंजल की तरह खूबसूरत हो जाती है। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहां टैन उस पेंटिंग वाली वॉल को तोड़ देता है और उसके अंदर उसे तुब्तिम बैठी हुई दिखती है जो देखते ही देखते चॉम में तब्दील हो जाती है। टैन अपना टी शर्ट उतार कर चॉम को याद दिलाता है कि उसने उससे जो प्रॉमिस बचपन में मांगा था वो अब उससे वापस लेना चाहता है। टैन चॉम से कहता है कि चॉम चाहे तो उसकी बॉडी में रह सकती है बट वो तुब्तिम को छोड़ दे और ऐसा कहकर टैन चॉम को गले लगाकर रोने लगता है। चॉम भी तुब्तिम के लिए टैन के प्यार को देखकर रोने लगती है और उससे पूछती है कि क्या मैं अपना प्रॉमिस वापस ले लूं। टैन हाँ कहता है और ऐसा कहते ही चॉम की जगह तुब्तिम वापस आ जाती है और उस घर से कर्ज हट जाता है। तो दोस्तों ये थी टेक मी होम की कहानी और अब हम और आप मिलकर इस मूवी से रिलेटेड कुछ छोटी बड़ी डिटेल्स पे बातें करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मूवी के चॉम की कहानी को क्लियर करते हुए आगे बढ़ते हैं। चॉम अपनी फैमिली और उस घर से बहुत प्यार करती थी और वो नहीं चाहती थी कि उसकी फैमिली को ये घर कभी छोड़ना पड़े, लेकिन हालात कुछ ऐसी आ जाती है कि उन्हें ये घर खोना पड़ता है और इस घर को कोई और नहीं बल्कि टैन के फादर ही परचेज करते हैं।
चॉम इस घर में अपनी फैमिली को मारकर खुद भी सुसाइड कर लेती है और मरने से पहले इस घर पे एक कर्स छोड़ जाती है कि जो भी फैमिली यहाँ आएगी वो अगर यहाँ से बाहर जाने की सोचेगी तो उनके साथ बुरा होगा और वो मिसफॉर्चून का शिकार हो जाएंगे। फैमिली के हर मेंबर को वैसे ही मरना होगा जैसे चॉम को मरना पड़ा था और उन्हें वही पेन फील भी करना पड़ेगा। टैन की मदर को यह घर पसंद तो था बट वो इस घर में रुकना नहीं चाहती थी क्योंकि उन्हें ऐसा लगने लगा था कि इस घर की वजह से उनके साथ बुरा हो रहा है और धीरे धीरे चॉम ने उन्हें पजेस कर लिया। टैन ने अपने बर्थडे पे जो चॉम से विश मांगी थी उसके कारण चॉम तुपतिम को पजेस करने में सक्सेसफुल हो गई थी। टैन के फादर के साथ भी यही हुआ था जैसा च्युइन के साथ हुआ। जब उन्होंने यहाँ से जाने की सोची तब चॉम ने सब कुछ बर्बाद कर डाला और टैन के फादर ने च्युइन की तरह ही सुसाइड कर लिया था। टैन के यहाँ से चले जाने के बाद तुपतिम से च्युइन ने शादी कर ली और जब च्युइन को पता चला कि तुपतिम किसी स्पिरिट से पजेस्ड है तब उसने भी ये घर छोड़ देने का फैसला लिया। टैन जो पिछली बार घर से बाहर भाग जाने में सक्सेसफुल हो गया था वो जब वापस आया तब चॉम ने उसे भी ट्रैप कर दिया। फाइनली जब टैन को सब याद आ जाता है तो वो तुपतिम को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए भी तैयार हो जाता है और चॉम जो अपनी फैमिली से खुद भी ऐसे ही प्यार करती थी वो टैन का तुपतिम के प्रति ये प्यार देखकर अपना कर्स वापस ले लेती है और हमेशा के लिए चली जाती है। सो ये थी टेक मी होम की एक्सप्लेनेशन और अब वो समय आ गया है जब हम पिछली वीडियो में नोटिफिकेशन स्क्वाड द्वारा की गई कमेंट्स को दिखाएं जो कि कुछ ऐसी थी। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल हॉन्टिंग क्यू को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।